ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्टोरिकल जीत हासिल किए हुए पिछले 24 घंटे गुजर गए और बांग्लादेशी फैंस, उनकी टीम्स, उनकी मैनेजमेंट अभी तक उसको सेलिब्रेट कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। लेकिन हमारे पड़ोसी इंडिया वाले उनकी जली पड़ी है। वो पता है क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि यार इनका तुक्का लग गया है, बांग्लादेश की क्रिकेट उतनी ऊपर नहीं जा सकती, ये तुक्का है, ऑस्ट्रेलिया ने सही क्रिकेट नहीं खेली। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको बताता चलूं कि ये कोई तुक्का नहीं है। बांग्लादेशी फैंस, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए इस जीत को, खुश हो। आपका तुक्का नहीं लगा। आपने एक प्रोसेस के थ्रू अपनी ग्रोथ की है क्रिकेट के अंदर। आपने एक प्रोसेस के थ्रू अपनी क्रिकेट को चलाया है और इसी के नतीजे में आपने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराया है। आपने पाकिस्तान को उनके घर में वेरी फर्स्ट टाइम 2024 में हराया था टेस्ट के अंदर। आपने न्यूजीलैंड को उनकी सॉइल पर वेरी फर्स्ट टाइम हराया था 2022 के अंदर, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो आपकी टीम प्रोसेस के थ्रू आ रही है। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2020 के टाइम पर ऑटिस गिब्सन, जो कि इस साल पिशावर जल्मी के भी कोच थे, जो मतलब जिन्होंने चैंपियंस बनाया था पिशावर जल्मी को, ऑटिस गिब्सन उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच बने और उन्होंने बोला कि अगर हमने ग्रोथ करने, अगर हमने एज अ क्रिकेट नेशन ऊपर जाना है, तो हमने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 20 विकेट्स लेनी होगी, अपने घर में नहीं, अवे सीरीज में जाकर। और वो तब होगा जब हम अपने फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करवाएंगे, जब हम अपने फास्ट बॉलर्स की ग्रोथ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, तो ही हमारी क्रिकेट ऊपर जा सकती है। हम अपने घर के शेर नहीं बनना चाहते। हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाएंगे, मैचेस जीत जाएंगे, कोई फायदा नहीं। जब आप अपोजिशन के घर में जाओगे तो वो लोग स्पिन कंडीशंस नहीं बनाएंगे, फास्ट स्ट्राइक्स बनाएंगे और आप फंसोगे। तो इसी तरीके से ऑटिस गिब्सन ने वहां से स्टार्ट लिया। अब होता क्या था, 2020 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी अपनी फास्ट बॉलिंग को लेकर। ठीक है, उनके पास जो है रोबेल हुसैन थे उस वक्त, मुस्तफीज उस वक्त नए नए आए थे, लेकिन एक्चुअल में एज अ फास्ट नेशन वो मानी नहीं जाती थी। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन जहां होती थी वहां पर ये लोग डोमिनेट करते थे। लेकिन 2020 में जब ऑटिस गिब्सन ने ये बयान दिया, उसके बाद पहला रिजल्ट निकल कर आता है जब इबादत हुसैन 6 विकेट्स लेते हैं और सिर्फ 45-46 रन कंसीड करते हैं। फिर तस्कीन अहमद 3 विकेट्स लेते हैं। यानी आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक पर सामने वाले की स्ट्रेंथ पर मैच जीते थे वेरी फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड की सॉइल पर, उन्हीं के खिलाफ। तो वहां से इनकी राइज स्टार्ट हुई थी। लोग हंस रहे थे बांग्लादेश की क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से हराया था, जहां पर हसन महमूद ने भी पंजा लगाया था। उसके बाद नाहिद राणा ने भी जबरदस्त बॉलिंग की थी। इसी तरीके से एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट ये लोग जीत कर गए थे हमारे घर में। फिर उसके बाद 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हसन महमूद 6 विकेट्स लेते हैं, तस्कीन इबादत हुसैन 3 विकेट्स लेते हैं, 2-3 विकेट्स, और इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग के दम पर आप ये वाला मैच भी जीतते हो। लेकिन हाँ, दूसरी इनिंग के अंदर मेहदी हसन आपको पंजा लगाकर देते हैं, लेकिन 3 विकेट्स उसके अंदर भी हसन महमूद की शामिल होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे फास्ट बॉलिंग की ग्रोथ बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर हमें नजर आ रही है। तो बांग्लादेश की क्रिकेट को आप ये ना कहना कि ये तुक्के पर चल रही है या इनकी क्रिकेट मतलब अच्छी नहीं है या ऐसी नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। पहले बांग्लादेश के पास इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये लोग मतलब जीत नहीं पाते थे, हार जाते थे। इसी तरीके से अब इन्होंने 150 के बॉलर्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो आप सोचो कितना इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर काम किया है। यानी इनका जिगरा, इनकी दिलेरी को सलाम है। तब से जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया अपनी कंडीशंस में और उनकी स्ट्रेंथ पे जाकर वनडे सीरीज जीती, फास्ट ट्रैक बनाया, नाहिद राणा 5-5 6-6 विकेट्स ले रहा है, शौरिफुल इस्लाम 5-5 6-6 विकेट्स ले रहा है। इतनी तगड़ी बॉलिंग अटैक के साथ ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था। वेरी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराई, वेरी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में कोई टेस्ट मैच हराया। इससे पहले 2017 में ये लोग टेस्ट मैच जीत चुके अपने घर में, जहां पर साकिब ने पहली इनिंग के अंदर ही 5 विकेट ली, दूसरी इनिंग के अंदर ही 5 विकेट ली। एट द एंड ऑफ द डे वो भी आप स्पिनर के दम पर जीते थे। यहां पर आप फास्ट बॉलर्स के जरिए जीत रहे हो। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि
WTC का फाइनल खेलना बहुत ज्यादा आसान है। तो मुझे कमेंट्स आए, मुझे लोगों ने इंस्टा पर डीएम्स किए कुछ लोगों ने, और पता है क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो देखकर, फेसबुक की वीडियो देखकर, मतलब जो कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई ही हैं, कुछ इंडिया के लोग हैं, और कुछ उसमें बांग्लादेशी, एंटी बांग्लादेशी जो होते हैं वो थे। मतलब उनके नाम भी वही थे जो बांग्लादेश में आमतौर पर नाम होते हैं, बड़े बड़े नाम इस तरह करके। तो उन्होंने पता है क्या बोला, मुझे जो एवरेजली रिसीव हुए कमेंट वो यही थे कि खुश ना हो, अभी दूसरा टेस्ट बाकी है, खुश ना हो ऑस्ट्रेलिया तुम्हें हरा दे, खुश ना हो ये एक आधे मैच जीत कर, खुश ना हो WTC का फाइनल ये लोग नहीं खेल सकते। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आपकी टीम WTC का फाइनल खेल सकती है। अब आप लोग बोलोगे कैसे खेलेगी? आने वाले दिनों में बांग्लादेश ने 2 सीरीज खेलनी है टेस्ट क्रिकेट की। एक सीरीज उनकी होगी इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में, और दूसरी उनकी सीरीज होगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में। यार आप इन लोगों को हरा सकते हो, ठीक है, आप इंग्लैंड आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपने वेस्ट इंडीज को तो हरा दे रहे हैं ना। वेस्ट इंडीज की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो हर छोटी टीम के आगे लुढ़क जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट एक्चुअल में राइज कर रही है। तो बांग्लादेश की क्रिकेट डोमिनेट करेगी, बांग्लादेश की क्रिकेट फाइनल खेल सकती है, खेलेगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर ये इसी पाथ ऑफ वे पर चले, इसी तरीके की क्रिकेट खेलें, इसी तरीके से डोमिनेट करें, मेरी तो ये सजेशन होगी आपने फास्ट बॉलिंग ट्रैक पर जाना है। हसन महमूद रेड हॉट फॉर्म में, नाहिद राना उस वक्त आ जाएंगे, शौरिफुल इस्लाम आ जाएंगे। बाय द वे शौरिफुल इस्लाम दूसरे टेस्ट के लिए भी अवेलेबल होंगे। तो आप इस वक्त चौथे नंबर की टीम बने हुए हो, और आप दूसरे नंबर वाली साउथ अफ्रीका, फाइनल होता है ऐसे जब WTC का साइकिल एंड होता है ना, जो नंबर 1 नंबर 2 की टीम्स होती है वो फाइनल खेलती है। तो साउथ अफ्रीका इस वक्त नंबर 2 पर है और बांग्लादेश नंबर 4 पर है। तो बांग्लादेश सिर्फ इस वजह से पीछे क्योंकि इनका विनिंग परसेंटेज 66.67 है, लेकिन साउथ अफ्रीका का 70 अबव है। तो आप अगले 3 टेस्ट मैचेस जीतो, आप ऊपर जाओगे, आप लोग फाइनल खेल सकते हो। मैं आपको बिलीव दिलाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, उसके बाद हमें पता चला था कि इंडिया ने वनडे सीरीज या T20 जो भी थी, फिलहाल व्हाइट बॉल की सीरीज कैंसिल कर दी बांग्लादेश के खिलाफ, और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज शेड्यूल कर ली। और रीजन ये बताया कि हमारा बिजी शेड्यूल था, अफगानिस्तान के साथ बातें चल रही थी, इस वजह से हमने ये सीरीज कैंसिल की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया क्रिकेट को गंदा तो कर रहा है, सीधी सी बात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब BCCI इज इक्वल टू ICC, ICC इज इक्वल टू BCCI, ये चीजें चल रही हैं। क्रिकेट को गंदा करने में इंडिया टॉप पर चल रहा है। तो आप लोग इस बात की टेंशन ना लो बांग्लादेश वालों के, इंडिया की वजह से आपकी क्रिकेट चलेगी, नहीं है ऐसा। आपने अपनी क्रिकेट टीम को खुद ऊपर लेकर जाना है, और आप एक्चुअल में लेकर गए भी हो। आपकी क्रिकेट मच बेटर देन इंडिया इस वक्त चल रही है, क्योंकि वो एक सेट टीम है और आप एक नई टीम हो। मतलब नई से मुराद यंग टीम के साथ आप डोमिनेट कर रहे हो, आपकी राइज ऑफ क्रिकेट एक्चुअल में शुरू हुई है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं जिससे इंडिया की बहुत चलेगी, 2024 से लेकर 2026 तक हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज इन टेस्ट किसकी है पता है? वो है बांग्लादेश की। 50% विनिंग परसेंटेज है इनकी, और इंडिया की 38% है। तो आप इमेजिन करें आपकी क्रिकेट किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। इंडिया की कोई औकात नहीं है इस क्रिकेट के अंदर, क्योंकि वो क्रिकेट को गंदा कर रहा है। बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं ये लोग। सीरीज कैंसिल कर देना, टूर्स ना करना, टूर्नामेंट्स में ना जाना, मतलब जो भी गंद आप ले लो इनकी टीम में से आपको मिलेगा। प्लेयर्स के ले लो या टीम्स के ले लो या बोर्ड्स के ले लो, इनके अंदर से आपको मिलेगा। तो बांग्लादेश वालों, हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं, आप लोग हमारे भाई हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आप भी हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं। अपनी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करके, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके, अपने आप को बांग्लादेशी बोलकर नीचे टैग करके कि भाई मैं बांग्लादेश से, ताकि मुझे पता चले मेरी बांग्लादेशी ऑडियंस भी हमें देख रही है। फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।